Hi guys, welcome to everyone. This is Shivam sir from कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन के दो टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देख पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच संबंध स्थापित कराता है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउंस हु whose which what whom and that join two sentences and refer to nouns going before them। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आपका वर्ड्स हु, whose, which, what, whom and that ये आपके आते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउंस दो सेंटेंस को जोड़ने के कार्य करते हैं और उन नाउन्स के संकेत करते हैं जहां पे उनको सेंटेंस में रखा गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप देखिए ये जो प्रोनाउंस हैं हु, whose, whom, that, ये पीपल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और what, which, that ये जो है किसी थिंग्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, who, whose, whom, that ये जो किसी पीपल के लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं, और व्हाट, विच, दैट, थिंग किसी थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम दो सेंटेंस लें, दो सेंटेंस में जैसे बात करें द बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हम लें He is my brother। पहला सेंटेंस है The boy is playing, he is my brother, ये दूसरा सेंटेंस है। अब हमें इसे रिलेटिव प्रोनाउन से इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें किस प्रोनाउन का यूज करना होगा, बॉय है, लड़का है। ठीक है, इसके लिए हमें who लगाना होगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे the boy who is playing is my brother। ठीक है, the boy who is playing, who मतलब जो, यानी वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा भाई। यहाँ पे who प्रोनाउन जो यूज किया गया है यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द बुक विच इज ऑन द टेबल is mine।
द बुक, ये जो विच शब्द है, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, वह पुस्तक जो मेज पर रखी गई है वह मेरी है। यहाँ पे विच जो है बुक के लिए यूज किया गया है, किसी वस्तु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द पेन दैट वाज गिफ्टेड टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज द पेन दैट वाज, यहाँ पेन के लिए हम दैट लगाए हैं, ठीक है। दैट के लिए भी थिंग्स लगाते हैं, रिपोर्ट के लिए भी दैट लगाते हैं। तो दिस इज द पेन दैट वाज गिफ्टेड टू मी, यह वही पेन है जो मुझे गिफ्ट दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स। अब हम बता रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे द मैन हु सोल्ड वेजिटेबल्स is coming by on Sunday, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए द मैन हु सोल्ड वेजिटेबल्स इज कमिंग बाय ऑन संडे, यहाँ पे हु वर्ड जो है मैन के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज द मैन इज कमिंग बाय ऑन संडे, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। और सोल्ड वेजिटेबल्स ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सोल्ड वेजिटेबल्स डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और द मैन इज कमिंग बाय ऑन संडे ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस के यूसेज। तो अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। The pronouns which refer to persons or things one at a time. The pronouns which refer to persons or things one at a time. ऐसा प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयोग हुए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का बोध कराता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल each, either, neither, ये आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ठीक है।
सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे each of the two girls got a reward. Each of the two girls got a reward. या तो दोनों लड़कियों में से किसी एक को जो है रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। दूसरा either of the two bats is good. तीसरा neither of the two roads leads to the station. ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ईच शब्द का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। आइदर का मतलब या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आइदर मतलब या तो ये या तो वो। नेदर मतलब होता है न तो ये न तो वो, ठीक है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स गॉट अ रिवॉर्ड, यहाँ दोनों लड़कियों की बात हो रही है, दोनों लड़कियों में से कोई एक जो है रिवॉर्ड को पाया। तो ईच शब्द जो है दोनों में से प्रत्येक का बोध करा रहा है, तो ईच शब्द यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर है आपका आइदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड, दोनों बैट्स में से कोई एक दोनों जो है अच्छा है, ठीक है। दोनों बैट को यहाँ ये बोध करा रहे हैं, या तो ये बैट या तो दूसरा बैट। अब यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैट्स है, बैट्स के साथ इज, यहाँ पे आपको देखने में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसी एक ही बैट पे। यहाँ दो बैट हैं, हम इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब नहीं यहाँ पे लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बैट की बात हो रही है, दोनों में से किसी एक बैट की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। नेदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। टू रोड्स में से किसी एक रोड की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे ईदर और नीदर और ईच सब जो हमारे क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फिर से पूरा नहीं, ठीक है। आखिरी कुछ लाइन यहाँ पे ईच, आइदर और नेदर शब्द के साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब ये तो रहा ईच, आइदर और नेदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है उसको हम दिखाते हैं अगला। उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह किस तरह काम करते हैं। एग्जांपल जैसे each, every, one, any, either, neither, ठीक है। ये हमारे सब क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनका इस्तेमाल वाक्य में कैसे होते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। प्लूरल नाउन्स नहीं, इनके साथ जो
इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। जैसे ईच बुक इज गुड, ठीक है। I like any song that Arjit Singh sings. Every Christian either pen is good, ठीक है। जब ईच और आइडल के किसी नाउन के पहले यूज किए गए, ठीक है ना, ईच और आइडल या यानी किसी नाउन के पहले यूज किए गए हैं तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने साथ जो है नाउन की सिंगुलर फॉर्म यूज लगाते हैं, बुक लगाएंगे ना कि बुक्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ईच बुक, एनी सॉन्ग, आइदर पेन, तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इसके पहले हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।